पितृपक्ष में ना खरीदे, ये 5 चीजें करोड़पति को भी कंगाल बना देती हैं। हम भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पितृपक्ष के दौरान कभी नहीं खरीदते हैं, इसलिए आपको भी पितृपक्ष में इन चीजों को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय हो पितृदेव की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष की, जो हिंदू धर्म में अत्यंत ही पवित्र और महत्वपूर्ण काल माना गया है। कहते हैं ये वो समय होता है जब हमारे पूर्वज हमारे पितृलोक से धरती पर आते हैं और हमारे बीच रहते हैं। इस दौरान हम जितनी श्रद्धा और भक्ति से उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, उतना ही वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर हम इस दौरान कुछ ऐसे कार्य कर बैठें जो अशुभ माने गए हैं, तो हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो सकते हैं, और जब पितृ नाराज होते हैं तो जीवन में पितृदोष लग जाता है। पितृदोष लगने पर जीवन में अनगिनत समस्याएं आती हैं, बनते काम बिगड़ने लगते हैं, विवाह में बाधा आती है, संतान सुख में विलंब होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, धन की हानि होती है और बिना कारण के मानसिक और शारीरिक परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक आचरण करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें अगर आप भूलकर भी करते हैं तो आपका जीवन संकटों से भर सकता है। ये गलतियां न केवल पितरों को नाराज कर देती हैं, बल्कि आपके जीवन में दुर्भाग्य, दरिद्रता और निरंतर कष्टों को बुलावा देती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पालन करना खासकर पितृपक्ष के दौरान हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ऐसा कहा गया है कि इस दौरान कुछ चीजों की खरीदारी करना अत्यंत अशुभ माना गया है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी धनी क्यों ना हो, अगर वह इन वस्तुओं को पितृपक्ष के दौरान खरीदता है तो उसका भाग्य उससे रूठ जाता है और धन होने के बावजूद भी उसका जीवन कंगाली और संकट से भर जाता है। इसलिए मित्रों, आज हम आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि पितृपक्ष में किन चीजों को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता नाराज होकर जीवन में क्लेश और संकट का कारण बन जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान नए मकान की खरीद, वाहन लेना, सोना या चांदी जैसे धातु खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना और शादी ब्याह की खरीदारी करना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते, मांगलिक काम टाल दिए जाते हैं, क्योंकि यह समय केवल पितरों को समर्पित होता है। यह त्याग, सेवा और श्रद्धा का काल होता है, भोग विलास का नहीं। भक्तों, इस समय हमें अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज जैसे कार्य करने चाहिए। ऐसा कहा गया है कि पितृपक्ष के 16 दिन हमारे लिए एक सुनहरा अवसर होते हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का। जो व्यक्ति इन दिनों में सच्चे मन से अपने पूर्वजों का स्मरण करता है, उनके लिए विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। लेकिन अगर आप यह नहीं करते या इन बातों को हल्के में ले लेते हैं तो आपके जीवन में पितृदोष स्थायी रूप से घर कर सकता है। अगर आपके घर में लगातार झगड़े होते हैं, काम बिगड़ते हैं, विवाह में अड़चन आती है, व्यापार में हानि हो रही है, संतान सुख में रुकावट है, तो यह संकेत है कि आपके ऊपर पितृदोष हो सकता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है। इसके अलावा घर में गीता पाठ करना, दीपदान करना और गौ सेवा करना भी पितरों को अत्यंत प्रिय होता है। जो व्यक्ति इन कार्यों को श्रद्धा से करता है, उनके पितृ तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनके सारे संकट हर लेते हैं। महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी पितृपक्ष का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि पितृदेव हमारे घरों में देवताओं की तरह आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। जिन घरों में पितृ प्रसन्न रहते हैं, वहां कभी कोई संकट नहीं आता, क्योंकि वो संकटों को आने से पहले ही अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन जिन घरों में पितरों का अपमान होता है या उन्हें भुला दिया जाता है, वहां हमेशा अशांति, क्लेश और आर्थिक तंगी बनी रहती है। भक्तों, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे सदा प्रसन्न रहें, तो पितृपक्ष में कोई भी अशुभ कार्य न करें। इस दौरान मांसाहार, नशा, वाद विवाद, लोभ, क्रोध और आलस्य से दूर रहें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दें, गौ माता की सेवा करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और प्रतिदिन अपने पितरों को स्मरण कर जल अर्पित करें। सबसे जरूरी बात यह है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की नई खरीदारी, विशेष रूप से वाहन, सोना, घर, भूमि और शादी ब्याह की वस्तुएं भूलकर भी न खरीदें। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय पितृदेव अवश्य लिखें, क्योंकि जब हम अपने पितरों को सच्चे मन से याद करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, तो वे हमारे जीवन में चमत्कारिक रूप से कृपा बरसाते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन सुखमय बनता है और हर दुख दूर हो जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही ज्यादा खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में इन चीजों को खरीद लेता है, उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों, पितृपक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। तो आपको भी भूलकर भी
पितृपक्ष में इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि पितृपक्ष में वे कौन से कार्य होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, वरना उनके पितर उनसे नाराज हो जाएंगे और उनके जीवन में उन्हें बहुत सारा कष्ट देंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में पितर हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमें पितृदोष लग जाता है, जिस वजह से हमें अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, अगर हमारे जीवन में पितृदोष लग गया तो हमारे बने बने काम भी बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं उसका उल्लेख स्वयं शिव महापुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। हम बस उस दिव्य ज्ञान को आपके सामने आसान और सरल भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि हर कोई इसे समझ सके, ग्रहण कर सके और अपने जीवन में लागू कर सके। तो आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कुछ ऐसी आम गलतियां हो जाती हैं जो जाने अनजाने में हमें भारी नुकसान दे सकती हैं। इन गलतियों से हमारे पितृदेव नाराज हो सकते हैं और जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो जीवन में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। यही पितृदोष व्यक्ति के जीवन को दुख, दरिद्रता, रुकावट और कष्टों से भर देता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें नहीं खरीदना चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, और साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिन्हें आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपके परिवार पर उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। पितरों की कृपा होती है तब जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, कामों में सफलता मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन अगर आपने भूल से भी कोई ऐसा कार्य कर लिया जो वर्जित माना गया है तो उसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है। भक्तों, अब बात करते हैं कि पितृपक्ष का वास्तव में क्या महत्व है। यह काल सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह एक कर्तव्य है, एक धर्म है जो हर सनातनी को निभाना चाहिए। यह वह समय होता है जब हमारे पूर्वज हमारे पितृलोक से हमारे पास आते हैं, हमारी उपस्थिति में रहते हैं और हमसे तर्पण, श्राद्ध और सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। अगर हम उन्हें आदर नहीं देते, अगर हम उन्हें भुला देते हैं तो वो हमसे नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने पर जीवन में परेशानियां आना निश्चित है। पितृपक्ष के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक होता है, जैसे कि इन दिनों में दाढ़ी या बाल नहीं कटवाने चाहिए। यह शरीर पर नियंत्रण, त्याग और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। बड़े बुजुर्गों से बहस करना, अपशब्द कहना या उनका अपमान करना बिल्कुल वर्जित है। इसके साथ ही ऐसी कई वस्तुएं हैं जिन्हें इन 16 दिनों में खरीदना पूर्णतः वर्जित माना गया है, जैसे नया मकान, नया वाहन, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और शादी विवाह की कोई भी तैयारी या खरीदारी करना वर्जित है। यह सब पितरों की उपस्थिति में किया जाना अपवित्र माना जाता है और इससे पितर प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप यह चाहते हैं कि आपके पितर आपसे सदा प्रसन्न रहें, आपके परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, तो इन 16 दिनों में पवित्रता बनाए रखें, नियमों का पालन करें और हर रोज पितरों के नाम से जल अर्पण करें, गौ सेवा करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, जरूरतमंदों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनका सम्मान पूर्वक भोज कराएं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितृदेव हमारे जीवन के अदृश्य रक्षक होते हैं। जब वो प्रसन्न रहते हैं तो हमारे जीवन में आने वाला हर संकट वो अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन जब वो दुखी या नाराज होते हैं तो जीवन में निराशा, क्लेश, आर्थिक तंगी, रोग और दुर्भाग्य दस्तक देने लगते हैं। इसलिए यह समय केवल बाहरी पूजा का नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और कृतज्ञता प्रकट करने का है।